नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। उसके बाद हमने समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए चरों को पृथक करने की विधि या फिर पक्षांतर विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखा था। आज हम प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें हमने समीकरणों का हल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है x ऋण 2 बराबर 7। तो सबसे पहले हम चरों को एक पृथक करने की विधि द्वारा करते हैं या फिर पक्षांतर कैसे भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं दोनों विधियों द्वारा बता देता हूँ। तो x ऋण 2 बराबर 7। तो सबसे पहले हम चरों को पृथक करते हैं। चरों को पृथक करना मतलब x यहाँ पर चर है, इसको हमने अलग करना है किससे, 2 से। तो हम अगर 2 इससे घटाया हुआ है तो हम दोनों पक्षों में, पहला पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है बराबर ये राइट हैंड साइड है, क्योंकि समीकरण जो होता है उसमें दो पक्ष होते हैं और बीच में बराबर का निशान होता है। तो x से 2 घटने पर 7 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, क्योंकि 2 घटाया हुआ है ना x से, तो हम दोनों जगह 2 जोड़ देते हैं। x - 2 पहले से था, 2 हमने यहाँ जोड़ दिया, फिर इस साइड भी हमने 2 जोड़ दिया। तो क्या होगा, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, 2 में से 2 घट गया, 0 कट गया मान के चलो। तो x बराबर 7 में से 7 में 2 जोड़ गया 9। या तो ऐसे कर लेंगे या हम इसी क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। x ऋण 2 बराबर 7 है, तो माइनस का 2 मैंने बताया था, ऋण चिन्ह अगर यहाँ जाएगा, ऋण चिन्ह अगर वहाँ जा रहा है तो धन में, धन चिन्ह अगर वहाँ जा रहा है तो ऋण में, गुणा चिन्ह अगर वहाँ जा रहा है तो भाग में, भाग चिन्ह अगर वहाँ जा रहा है तो गुणा में, तो जस्ट विपरीत। ठीक है, तो x माइनस का 2 है, वहाँ अगर इससे पीछे जाएगा यहाँ तो धन 2 में बदल जाएगा। तो x बराबर ये -2 पीछे आ गया तो 7 अपनी जगह में, ऋण का 2 पीछे आया तो धन 2। तो x बराबर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। सेम आ रहा है ना दोनों तरीकों से। अगला प्रश्न, y धन 3 बराबर 10। तो हम क्या करेंगे, धन का 3 अगर इसके पीछे आ जाएगा तो ऋण 3, क्योंकि धन का चिन्ह किस में बदल रहा है, ऋण में। तो y बराबर 10, धन का 3 पीछे आया, ऋण 3, तो y बराबर 7 आंसर। या फिर जो दूसरी विधि बताई थी मैंने, क्या कर सकते हैं, y में 3 जुड़ा है तो दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, दोनों पक्षों से 3 घटाने पर, तो y धन 3 बराबर 10 हमारा क्वेश्चन है। तो y धन 3 - 3, 10 - 3 दोनों से कैसे दे, तो 3 से 3 कट गया, क्योंकि एक धन का एक ऋण का। तो y बराबर 10 में से 3 गया 7। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब देखिए अगला प्रश्न, या तो ये लिखा है, इसको अगर आसान बनाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, z धन 2 बराबर 6, मतलब ऐसा आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 6 z धन 2 के बराबर लिखें या z धन 2 को 6 के बराबर लिखें, बात तो एक ही है। अब धन का 2 यहाँ ले आएंगे, धन का 2 इसके पीछे ले आएंगे तो ऋण 2 में बदल जाएगा। तो z बराबर 6, धन का 2 यहाँ आया तो ऋण 2, तो z बराबर सीधे सीधे हमारे पास आ गया 4। अगला प्रश्न, अब हमने x को अलग करना है, क्योंकि x चर है, तो 3/7 को हम इसके पीछे ले आते हैं। तो क्या होगा, तो x बराबर ये 70/7 अपनी जगह में है, और ये 3/7 कुछ नहीं है, आगे इसके चिन्ह तो धन है मान के चलो, तो धन यहाँ आएगा तो ऋण में आएगा, ऋण 3/7। तो x बराबर हर दोनों के समान है, 7 7 हैं, तो हर में नीचे 7 ही आएगा। 70 में से 3 गया 14, तो 7 से 14 गया 2 बार, 7 दूनी 14। ठीक है, अगला प्रश्न, 6x बराबर 12। अब आप लोग कहेंगे 6 और x के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, 6 और x के बीच में क्या है, गुणा है। ठीक है, 6 गुणा x बराबर 12। अब 6 के साथ x गुणा में है तो गुणा का कहाँ जाता है, भाग में, तो हमको x को अलग करना है। तो x बराबर 12/6। अब भागा में कैसे आया, क्योंकि गुणा चिन्ह किस में बदल रहा है, भाग में। या फिर जो दूसरी विधि है चरों को पृथक करने वाली, 6 गुणा x बराबर 12 है, 6 के साथ x गुणा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर, तो 6 गुणा x भागा 6, यहाँ पर 12/6,
6 से 6 कट गया, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हमको x, यहाँ केवल x बचा, x बराबर यहाँ केवल 2 बचा। ठीक है, यहाँ 6 से 2 काट लेंगे, 6 दूनी 12। अगला प्रश्न है t/5 बराबर 10। अब देखिए 5 किस में है, t के साथ भाग में है। भाग अगर यहाँ जाएगा तो किस में, भाग अगर वहाँ जाएगा तो मैंने बताया था किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो गुणा भाग में जाएगा, भाग गुणा में जाएगा। तो अब देखिए, तो t बराबर 10 गुणा ये 5 यहाँ गुणा में 5, तो t बराबर 5.50। या फिर जो मैंने दूसरी विधि बताई थी, t भागा 5 बराबर 10, तो t में 5 से भाग किया है तो दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, t/5 बराबर 10 है, यहाँ भी 5 से गुणा कर लो, यहाँ भी 5 से गुणा कर लो, 5 से 5 कट गया, तो t बराबर 10 पंजे 50 आंसर। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 2x/3 बराबर 18। अब 3 भाग में है तो हम यहाँ उसको यहाँ ले आते हैं पहले, तो गुणा में चले जाएगा। तो 2x बराबर 18 गुणा 3, तो 2x बराबर 54। अब 2 के साथ x गुणा में है ना, तो 2 कहाँ चले जाएगा, यहाँ भाग में। तो x बराबर 54/2, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो गया, ये 5 है, 1 बचा, 1 इसके साथ जुड़ के 14 बना दिया इसने, 2 सत्ते 14, तो 54/2 27। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। देखिए y के बट्टे में 1.5 है, भाग में है, कहने का मतलब अगर भाग यहाँ जाता है, बराबर के उस साइड जाता है तो गुणा में जाता है। तो हम कह सकते हैं 1.6 गुणा 1.5 बराबर y, या फिर हम कह सकते हैं y बराबर 1.6 गुणा 1.5। तो हम गुणा कर लेते हैं, 1.6 गुणा 1.5 कैसे करेंगे, पहले सीधे सीधे गुणा कर लीजिए। 5 1 30 की 0 हासिल 3, 5 1 5 6 3 8, 5 3 8 गुणा 1 6 6, 1 एकम 1, तो 0, 8 से 14 की 4 हासिल 1, तो ये हो गया इतना। अब दशमलव कितने स्थान में है, दशमलव के पीछे 1 स्थान, दशमलव के पीछे 1 स्थान, तो दशमलव के पीछे टोटल कितने स्थान हो गए, 2, तो यहाँ पर दशमलव, तो y बराबर 2.40। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला प्रश्न, 7x ऋण 9 बराबर 16। ये ऋण 9 यहाँ जाएगा 16 के पीछे, क्योंकि हमको इस x को अलग करना है ना, तो धन का, तो 7x बराबर 16 धन 9, 7x बराबर 16 में 9 जोड़ेंगे 25। अब 7 के साथ x क्या में है, गुणा में, हमको इस 7 को भी अलग करना है इस x से, क्योंकि x चर है और ये 7 अचर है, तो चरों से अचरों को अलग करना है। तो 25, तो 7 अभी गुणा में है, यहाँ आएगा 25 के साथ, तो भाग में आएगा, तो x बराबर 25/7। अगला प्रश्न, 14y - 8 बराबर 13। अब ये माइनस का 8, क्योंकि 14y को हमने इस 8 से अलग करना है, तो माइनस का 8 यहाँ आएगा तो प्लस में, तो 14y बराबर 13 धन 8, तो 14y बराबर 21। ठीक है, तो अब 14 के साथ y गुणा में है, इसका मतलब 14 गुणा y बराबर 21, तो 14 को भी यहाँ ले आएंगे, तो अब 14 गुणा में है, गुणा यहाँ आएगा तो भाग में आएगा, तो y बराबर 21/14। तो 7 का भाग हो जा रहा है दोनों में, 7 चौ 21, 7 दूनी 14, y बराबर 3/2। अगला प्रश्न, यहाँ पर p निकालना है, क्योंकि यहाँ पर चर जो है वो p है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6p बराबर, ये 17 धन का है, यहाँ आ जाएगा, आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धन का है। ठीक है, तो 9 के पीछे आएगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना कि जो पक्षांतर कर रहे हैं तो उसको पीछे लाएंगे, जो 9 है उसे आगे नहीं लिखेंगे 17 को, 9 अपनी जगह में है, पीछे ले जाएंगे, -17,
तो 6p बराबर, अब 9 में से 17 घटाना है तो घटता नहीं है, 17 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस का छोटी से बड़ी घटा रहे हैं तो माइनस का, ठीक है। तो p बराबर, अब p के साथ 6 गाय में है, गुणा में है, तो 6 कहाँ जाएगा 8 के बट्टे में, 2 चक्को 8, 2 तियाँ 6, तो माइनस का 4/3। बचे हुए 2 क्वेश्चन, सॉरी 1 क्वेश्चन बचा है, इसको आप खुद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कल हम इससे अगली प्रश्नावली देखेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।